साथियों आज 7 मई 2026 आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछा गया है रेलवे के द्वारा उन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, अगर आपने अपना सीटी चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर बताइएगा आपका पेपर किस दिन है और किस शिफ्ट में है। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। साथियों, बात करें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द की, तो यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था साथियों। ठीक है, तो 1976 इस क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा था किस संशोधन में, तो 42वां संशोधन हो जाता। और याद रखना ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। एक क्वेश्चन था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1:8। ठीक है, 1:8 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान क्रमशः 1 AMU और 16 AMU होता है। और जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु 1 होता है। देखिए, इसीलिए जो है ना साथियों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे तो 2:16 इसको हम लिख सकते हैं। जब इसको आप काटोगे तो 1:8 यहाँ पर आपका निकल के आएगा और 1:8 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक सवाल था, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की थी? देखिए, मुगल शासक अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत क्यों की थी? करेक्ट आंसर हो जाता सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इसमें अधिकारियों को मनसब अर्थात पद दिया जाता था जो उनकी सैनिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को दर्शाता था। आगे देखिए, एक सवाल था, पट चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो भाई ये जो चित्रकला है पट चित्रकला, ये किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों उड़ीसा की। उड़ीसा इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखिए, पट चित्रकला जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला शैली है जिसमें कपड़े या ताड़पत्र पर भगवान जगन्नाथ से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। देखिए, आगे एक सवाल था, विंध्याचल ताप विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? तो भाई विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, जो कि देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गिरी है ये। आगे एक सवाल था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का क्यू किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जो क्यू है यह नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाओं के गठन से। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देखिएगा माफी चाहते हैं। देखिए, एक सवाल था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, चैनल के अंदर जाओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगे। वो क्लासेस देखकर जाना, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखिए, करेक्ट होगा अनुच्छेद 356 के तहत। साथियों, अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से, 360 वित्तीय आपातकाल से और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के अलग संविधान से था जिसको समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए, इससे पहले देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। याद रखना, इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। एक सवाल था, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री कहां पर झंडा फहराते हैं? तो वह देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता लाल किला में। लाल किला यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। साथियों, यह परंपरा जो है 1947 से चली आ रही है। आगे देखिए, एक सवाल था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है?
तो 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ऑप्शन में दिल्ली दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ विधानसभा और मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी है। वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। आगे देखिए, एक सवाल था, पीसी महालनोबिस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो साथियों, पीसी महालनोबिस के बारे में पूछा गया था, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, को भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। आगे एक सवाल था, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता सूर्य सेन ने। देखिए, सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा चिट्टागोंग आर्मरी रेड 18 अप्रैल 1930, जो कि वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। इस छापे का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के हथियारों पर कब्जा करना और संचार व्यवस्था को बाधित करना था। एक सवाल था, 28 से 30 नवंबर 2025 को आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन की मेजबानी छत्तीसगढ़ के किस शहर में या छत्तीसगढ़ के किस शहर ने की थी? तो करेक्ट होता रायपुर में। साथियों, करेंट अफेयर्स का भर के क्लासेस आपको इस चैनल में मिल जाएगा, आप लोग जरूर उन क्लासों को देख लेना। देखिए, 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 28 से 30 नवंबर 2025 तक रायपुर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अगर पूछे किसने की थी, तो नरेंद्र मोदी ने की थी। सम्मेलन का मुख्य विषय था विकसित भारत, सिक्योरिटी डायमेंशन रखा गया था। इसमें देश भर के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और महानिरीक्षक यानी आईजीपी तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल हुए थे। साथियों, सम्मेलन में नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, महिला सुरक्षा और एआई आधारित पुलिसिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। देखिए, अगला सवाल था, बौद्ध संघ में भिक्षु भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में मिलता है? तो करेक्ट होता साथियों विनय पिटक में। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटक 3 भागों में है, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित है। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में देखो बौद्ध संघ के अनुशासन और नियमों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें भिक्षुओं और भिक्षुनियों के आचार विचार तथा दैनिक जीवन से जुड़े नियम शामिल हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुक्त पिटक में संकलित किया गया है, ये भी आप याद रखना। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है? तो देखिए, HDI सूचकांक जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय को मापा जाता है, जलवायु को नहीं। तो जलवायु करेक्ट आंसर होता। मानव विकास सूचकांक जारी करने का कार्य UNDP का है, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। HDI किसी देश के मानव विकास के स्तर को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचकांक होता है। इसे मुख्य रूप से 3 आधारों पर मापा जाता है साथियों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर। स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। शिक्षा का आकलन स्कूली शिक्षा के औसत एवं अपेक्षित वर्षों से किया जाता है और आय का मापन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय के आधार पर किया जाता है। देखिए, HDI की अवधारणा अर्थशास्त्री महबूब उल्हक ने प्रस्तुत की थी, जिसमें अमर्त्य सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगला एक सवाल था, भारत में बंगाल के द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन के दौरान अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता। देखिए, ठीक है देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता कि नवाब के पास प्रशासन और जिम्मेदारी थी, जबकि अंग्रेजों के पास दीवानी यानी राजस्व और वास्तविक सैन्य शक्ति थी। एक सवाल था, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? करेक्ट होता 31 अक्टूबर 2019 को। साथियों, देखिए, लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इससे पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, देखिए 1919 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। एक क्वेश्चन था, एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड यानी ASCII कोड कितने बीट का उपयोग करता है और अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता 8 बीट और 256 कैरेक्टर। देखिए ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सामान्य ASCII कोड जो है 7 बीट का होता है और इसमें 128 कैरेक्टर शामिल होते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड ASCII में 8 बीट का उपयोग किया जाता है और 8 बीट के कारण इसमें अधिकतम 256 कैरेक्टर को दर्शाया जाता है। एक सवाल था, चीन में किस भारतीय अभिनेता को काफ़ी लोकप्रियता और सम्मान मिला था? तो आमिर खान को। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग तरह से था, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। देखो एक सवाल था साथियों, ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मुख्य क्या अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के कार्यों को पूरा करता है। जैसे कि देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, हाल ही में यूके ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश के साथ पहला प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा समझौता किया? इसका करेक्ट आंसर होता है जर्मनी के साथ। देखिए यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच पहला बड़ा द्विपक्षीय रक्षा समझौता माना गया। इस समझौते को केंस्टिंगटन ट्रीटी का नाम दिया गया और समझौते का उद्देश्य यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करना और सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। इसमें रक्षा तकनीक, हथियार निर्माण और संयुक्त सैन्य अभ्यास पर विशेष जोर दिया गया है। आगे देखिए एक सवाल था साथियों, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होता है हरिकृष्णन एरा। देखिए हरिकृष्णन एरा भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने जुलाई 2025 में फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्न इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया। देखिए सवाल था, चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया था? करेक्ट होता आमिर खान को। देखिए आमिर खान को चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया था। उन्हें मास्टर होमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आमिर खान चीन में काफ़ी लोकप्रिय हैं और वहाँ उन्हें अंकल एमआई के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको करा दिए। अगले शिफ्ट का क्वेश्चन आपको जैसे ही हो जाता है आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।